प्यारे दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की लाडली बेटी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की जौजा और इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की वफात का वाक़या सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। इस दर्द भरे वाक़ये को जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। एक रोज एक ज़ईफ खातून हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास आईं और अर्ज किया, ऐ बिनते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूं, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो करम फरमाइए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने निहायत शफकत से फरमाया, माँ, आप तो 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मैं खुद 7 दिन से रोटी की शक्ल तक नहीं देखी। अभी चंद मुट्ठी जो कहीं से आए हैं, आप बैठें, मैं उन्हें पीसकर रोटी बना देती हूँ। चुनांचे सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जौ को चक्की में पीसा, आटा गूंथा, रोटियां पकाईं और वे तमाम रोटियां उस बूढ़ी खातून को दे दीं, जबकि अपने लिए कुछ भी न रखा। उस औरत ने हैरत से कहा, बीबी, आप खुद भी तो भूखी हैं, कुछ अपने लिए भी रख लीजिए। लेकिन हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, ऐ माँ, जो चीज अल्लाह की राह में सदका कर दी जाए उसमें से अपना हिस्सा नहीं रखा जाता। प्यारे दोस्तों, यह थी रसूल अल्लाह की बेटी की सखावत। एक दिन दोपहर के वक्त हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने घर से बाहर निकले। उस वक्त आप शदीद भूख महसूस कर रहे थे। रास्ते में हजरत अब्बू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हुमा से मुलाकात हुई। वे भी इसी हालत में थे। नबी करीम इन दोनों सहाबा ए किराम को लेकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के बाग में तशरीफ ले गए, जहां आपकी खिदमत में खजूरों का एक गुच्छा और एक बकरे का गोश्त पेश किया गया। जब दस्तरख्वान बिछाया गया तो नबी अकरम ने गोश्त का एक हिस्सा अलग करते हुए फरमाया, यह मेरी बेटी फातिमा के पास ले जाओ, वह कई दिनों से फाके में है। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने कभी भी अपने शौहर सैयदुना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाहु अन्हु को परेशान नहीं किया। एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर आए और खाने के मुतल्लिक पूछा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, आज घर में तीसरा दिन है कि हमने कुछ नहीं खाया, न कोई दाना मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अफसोस से कहा, फातिमा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, मेरे बाबा, रसूल अल्लाह ने वक्त ए रुखसती मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी आपसे किसी चीज का सवाल न करूं और आपको परेशान न करूं, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी अक्सर फाकों में गुजरी, लेकिन उनकी सखावत बेमिसाल थी। अगर कोई फकीर दरवाजे पर आ जाता तो जो कुछ भी घर में होता वह उसे दे देती और फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। यही थी रसूल अल्लाह की प्यारी बेटी, जो सब्र, सखावत और कनात का पूरा नमूना थी। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा शदीद बुखार में मुब्तला हो गई, जिसकी शिद्दत से नींद भी नहीं आ रही थी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी सारी रात उनके साथ जागते रहे। पिछले पहर जब सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को कुछ देर के लिए नींद आ गई तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी आराम के लिए लेट गए। फजर के वक्त जब अजान हुई तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद ए नबवी चले गए, जबकि सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा भी नींद से बेदार होकर नमाज में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद वह हमेशा की तरह अपने घरेलू कामों में मसरूफ हो गईं। जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु घर वापस आए तो देखा कि वह कमजोरी और बीमारी के बावजूद चक्की पीस रही है। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने हैरत से फरमाया, ऐ फातिमा, तुम बीमार हो, तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता, तुम्हें आराम करना चाहिए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने निहायत अज़्म और सब्र के साथ जवाब दिया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी कोताही नहीं करूंगी, चाहे मौत ही क्यों ना आ जाए। मेरे वालिद रसूल अल्लाह ने मुझे हमेशा अल्लाह की इबादत और शौहर की इताअत का सबक दिया है। प्यारे दोस्तों, ये थी रसूल अल्लाह की बेटी की इस्तिकामत, सब्र और ईमानदारी। नूरुल मजलिस में नकल किया गया है कि नबी करीम ने अपनी लख्त ए जिगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा को जहेज में सिर्फ एक कमीज अता फरमाई थी। शादी के कुछ अरसे बाद एक दिन एक फकीर उनके दरवाजे पर आया और सदा दी,
اے नबी के घर वालों, मैं फकीर हूँ, मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए, मैं भूखा हूँ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इरादा किया कि अपनी पुरानी कमीज उसे दे दें, लेकिन तुरंत कुरान की यह आयत याद आ गई, तुम उस वक़्त तक फलाह भलाई नहीं पा सकते जब तक अपनी सबसे महबूब चीज अल्लाह की राह में न दे दो। ये सोचकर उन्होंने वही कमीज जो उनके प्यारे वालिद रसूल अल्लाह ने उन्हें जहेज में दी थी, उठाई और उस फकीर को अता कर दी। प्यारे दोस्तों, ये थी नबी करीम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा, जिनकी जिंदगी फाखों में गुजरी, लेकिन जब कोई दरवाजे पर आता तो जो कुछ भी उनके पास होता वह उसे अता कर देती। किसी साइल मांगने वाले को खाली हाथ लौटाना उन्हें पसंद न था। हमारे नबी की बेटी की सखावत और सब्र की शान बहुत अजीम थी। एक दिन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर के तमाम काम निपटाकर चक्की पीस रही थीं, मगर उनकी आंखों से आंसू जारी थे। इसी दौरान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए और देखा कि तमाम घरेलू काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसते हुए रो रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मोहब्बत भरी तशवीश के साथ पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो और ये पानी क्यों गर्म हो रहा है? इतना ज्यादा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसू भरी आंखों से फरमाया, ए मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मेरे बाबा हजरत मोहम्मद कुछ तलाश कर रहे हैं। मैंने अर्ज की, ए मेरे बाबा जान, आप क्या तलाश कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे बाबा सरकार दो आलम ने फरमाया, ए मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूं। यह कहकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और ज्यादा रोने लगी और आहिस्ता आवाज में फरमाया, आज मेरा इस दुनिया में आखिरी दिन है। आज मुझे अपने रब से जा मिलना है। आज आप और मेरा साथ खत्म हो जाएगा। आज मेरे बच्चों के सिरों से मां का साया उठ जाएगा। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर गम के बादल छा गए। वह बेइख्तियार रोने लगे और फरमाया, ऐ फातिमा, अभी तक तो सरकार दो आलम के बिछड़ने का गम मेरे सीने में ताजा है और अब तुम जुदाई की खबर सुना रही हो। मैं इस गम को कैसे बर्दाश्त करूंगा? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नरमी से जवाब दिया, जिस सब्र से आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद की जुदाई का गम सहा, उसी सब्र से मेरी जुदाई भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा पूछा, यह पानी गर्म क्यों हो रहा है और इतना ज्यादा आटा क्यों पीस रही हो? हजरत अली ने अफसुर्दगी से कहा, ए फातिमा, आज के दिन भी तुम काम कर रही हो। तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया, अब आराम करो। सैयदा फातिमा ने आंसू पोंछते हुए कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपके भी तो हक हैं, मेरे बच्चों के भी हक हैं। मैं ये पानी इसलिए गर्म कर रही हूं ताकि अपने हाथों से अपने दोनों बच्चों को गुस्ल करा सकूं। सैयदा फातिमा की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह चक्की पीसते हुए मुसलसल रो रही थीं। हजरत अली ने परेशानी से पूछा, ऐ फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? ये गर्म पानी किस लिए रखा है और इतना ज्यादा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? बीबी फातिमा ने सिसकियां लेते हुए जवाब दिया, है मेरे प्यारे शौहर, मैं यह आटा इसलिए पीस रही हूं ताकि मेरे बच्चे और आप इस आटे की रोटियां पकाकर खा सकें। मैंने आप लोगों के कपड़े भी धो दिए हैं ताकि आपको मैले कपड़े न मिलें और आप लोग साफ सुथरे कपड़े पहन सकें। मेरे बाद मेरे बच्चों के लिए रोटियां कौन गूंधेगा? उन्हें कौन अपने हाथों से खिलाएगा? ये कहकर बीबी फातिमा बेइख्तियार रोने लगीं और हजरत अली भी अपने आंसू जब्त न कर सके। उन्होंने आगे बढ़कर बीबी फातिमा को उठाने की कोशिश की और कहा, ऐ फातिमा, ये सब काम मत करो, तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन बीबी फातिमा की तबीयत बिगड़ती चली गई और उन्हें तेज बुखार चढ़ने लगा। हजरत अली बेबसी के आलम में रोते रहे और बीबी फातिमा भी आंसू बहाती रहीं। इतने में हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन घर में दाखिल हुए। जब उन्होंने अपने वालिदैन को रोता देखा तो दोनों दौड़कर अपनी मां के सीने से लिपट गए। प्यारे दोस्तों, जरा सोचिए, वह कैसा आलम होगा, वह कैसा मंजर होगा जब एक मां को मालूम हो जाए कि आज वह इस दुनिया से रुखसत होने वाली है, आज वह अपने बच्चों से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। उसके दिल में यह सवाल उठ रहे हों
कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन खिलाएगा, कौन उन्हें रात को सुलाएगा। हजरत अली की सिसकियां बुलंद हो गईं और सैयदा फातिमा भी शिद्दत गम से निढाल हो गईं। अपने माँ बाप को यूं रोता देख हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन भी अश्कबार हो गए। उन्होंने अपने वालिद से मासूमियत से पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली खामोश रहे। फिर ये मासूम बच्चे अपनी माँ की तरफ मुतवज्जह हुए और पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शफकत भरी नजर से अपने बच्चों को देखा और आहिस्ता से फरमाया, मेरे बेटों, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। रिवायत में आता है कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा अपने नाना सरकार एदो आलम की कब्र मुबारक पर पहुंचे और वहां जाकर बैठ गए। इतने में कब्र मुबारक से एक आवाज आई, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम हमेशा आते रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को खूब देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम उन्हें कभी नहीं देख सकोगे। ये सुनते ही दोनों शहजादे बेताब होकर दौड़ते हुए घर लौट आए और आकर अपनी माँ के सीने से लिपट गए। वह झारो कतार रोने लगे और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी बेख्तियार अश्कबार हो गए। इसी लम्हे बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत मजीद खराब होने लगी। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने करीब बिठाया और सिसकियों के दरमियान 3 बातें कहीं। पहली बात, अगर मैंने कभी आपके साथ कोई कोताही की हो, आपके किसी हुक्म की नाफरमानी की हो या कोई गलती की हो, तो मेरे शौहर मुझे माफ कर दीजिएगा। ये अल्फाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने नरमी से कहा, ए फातिमा, तुम तो नबी करीम की बेटी हो, तुमने अपना हर हक अदा कर दिया है। मैं हमेशा तुमसे राजी रहा हूं और मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं। बीबी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने नजर झुकाकर आहिस्ता से कहा, ऐ मेरे शौहर, अगर मेरे जाने के बाद आप दूसरी शादी करना चाहें तो जरूर कीजिए, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह मोहब्बत दीजिएगा, कभी उन्हें यतीमी का एहसास न होने दीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु बेचैनी से उन्हें देखने लगे, मगर जो तीसरी बात बीबी फातिमा ने कही वह सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने आहिस्ता मगर पुख्ता लहजे में फरमाया, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी गैर महरम को न बुलाइएगा। यह सुनकर हजरत अली हैरान रह गए और बोले, ए फातिमा, तुम नबी करीम की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे में सबको क्यों न बुलाऊं? बीबी फातिमा ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने हमेशा अपनी जिंदगी पर्दे में गुजारी है, कभी किसी गैर महरम की नजर मुझ पर नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद भी कोई अजनबी मुझे देखे। जब अंधेरा छा जाए तब मुझे दफन कर दीजिएगा। ये कहते हुए बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु झार ओ कतार रोने लगे और हजरत इमाम हसन व हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा भी अपनी मां के सीने से लिपटकर सिसकियां लेने लगे। चंद लम्हों के बाद बीबी फातिमा ने आहिस्ता से फरमाया, आज मैंने रोजा रखा था। मेरे बाबा जान ने ख्वाब में आकर मुझसे कहा था, ऐ फातिमा, सहरी अली के दस्तरख्वान पर करो और इफ्तारी मेरे साथ करोगी। यह कहकर बीबी फातिमा ने आखिरी बार अपने बच्चों और शौहर को देखा और फिर उनकी रूह कफस ए अंसारी से परवाज कर गई। बीबी फातिमा को कफन पहनाया गया। रिवायत में आता है कि जब उनका जनाजा उठाया गया तो एक तरफ हजरत अली ने कंधा दिया, दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन और तीसरी तरफ एक जलील उल कदर सहाबी हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाहु अन्हु खड़े थे। हजरत अली ने आहिस्ता से कहा, आज रसूल खुदा की लाडली बेटी दुनिया से रुखसत हो गई है। रिवायत में आता है कि वे दोनों मासूम बच्चे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन अपनी मां की जुदाई में झार ओ कतार रो रहे थे। हजरत अली भी अपने आंसू जब्त न कर सके और उनके साथ हजरत अबू झर गफारी की आंखें भी अश्कबार थीं। जब जनाजा कब्र के करीब पहुंचा तो खामोशी छा गई। कब्र खोदी गई और हजरत अली की नजरें उस गहराई में जम गईं जहां बीबी फातिमा को सुपुर्द ए खाक किया जाना था। जैसे जैसे तदफीन का लम्हा करीब आता गया, हजरत अली की हिचकियां बुलंद होती गईं। वह इतना रोए कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, कपड़े भीग गए। कभी वह अपनी शरीके हयात के बेजान वजूद को देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ
जो बिलख बिलख कर अपनी मां को पुकार रहे थे। ये मंजर देखकर हजरत अबू झर गफारी ने भी आसमान की तरफ देखा, फिर कब्र की तरफ मुतवज्जे होकर लरजते हुए अल्फाज में कहा, ऐ कब्र, क्या तू जानती है कि तेरे हवाले किया जाने वाला यह वजूद कौन है? ये मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब की बेटी का जनाजा है, ये अली उल मुर्तजा की जौजा का जनाजा है, ये हसन ओ हुसैन की मां का जनाजा है। तभी कब्र से एक आवाज उभरी, मैं किसी के रिश्ते नहीं देखती, मैं तो सिर्फ आमाल देखती हूं। प्यारे दोस्तों, ये कब्र की सदा बीबी फातिमा के लिए नहीं थी, क्योंकि वह तो पहले ही जन्नत की सरदार थीं, हर गुनाह से पाक, सबसे बुलंद मकाम पर फायज। यह आवाज हम जैसे गुनहगारों के लिए थी, जो दुनिया की मोहब्बत में अपनी आखिरत भूल चुके हैं। फिर हजरत अली ने कांपते हाथों से अपनी जौजा को कब्र के सुपुर्द किया। मिट्टी डाल दी गई, मगर आंखों से बहते आंसू न रुक सके। वह अपने बच्चों को सीने से लगाकर कब्र के पास बैठ गए, देर तक खामोशी से रोते रहे। मासूम हसन और हुसैन भी अपनी मां को याद करके शिद्दत ए गम से बेकरार हो गए। ए अल्लाह, हमें कब्र के अजाब और इसकी सख्तियों से महफूज रख, और हमें नबी करीम के अहले बैत से सच्ची मोहब्बत और वफादारी नसीब फरमा। आमीन। अगर आपको ये वाकया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।